अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और अभी रात के इस पहर मैं जल्दी से 5-6 खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। तमाम लेटेस्ट न्यूज़ हैं और ये वीडियो जो है ये एज़ लाइव है, अनएडिटेड है, ताकि फ़ौरी खबरें जो हैं वो आप तक पहुँच जाएँ। जनाब, सबसे पहली जिस खबर का मैंने आपके सामने ज़िक्र करना है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी काबीना ने हलफ़ उठा लिया है। हलफ़ उठाने में कौन-कौन लोग शामिल हैं? जैसा कि गुज़श्ता रोज़ के व्लॉग में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो खैबर पख्तूनख्वा है, वो सूबा बिल्कुल दिवालिया हो चुका है और अब विफ़ाक को ख़त लिखकर वो माँग रहे हैं 1.5 खरब रुपया और कह रहे हैं कि जी हमारे पास तो तनख्वाहें देने के भी पैसे नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर शहबाज़ शरीफ जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा, इसका भी फैक्ट चेक करके आपको बताऊँगी क्या ये खबर सच्ची है या झूठी है, लेकिन अभी तक ये खबर सर्कुलेट कर रही है कि शहबाज शरीफ गए जनाब जी खैबर पख्तूनख्वा और अली अमीन गंडापुर जो है वो नहीं आए उनका इस्तकबाल करने के लिए। इस खबर की सच्चाई भी मैं खोज रही हूँ, जैसे पता चलेगी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये खबर भी चल रही है, ये तो बल्कि सच्ची खबर है कि जनाब शहबाज शरीफ की काबीना ने जब हलफ उठाया तो वहाँ पर अली अमीन गंडापुर नहीं थे, बल्कि बाकी सूबों के जो लोग हैं वो तो वहाँ पर आए हुए थे, वज़ीर आला भी वहाँ पर आए हुए थे। बात कर लेते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी काबीना ने हलफ उठाया है और इससे पहले आपको पता है कि इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए अली अमीन गंडापुर जेल में गए थे इमरान खान से। क्या तफसीलात हैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ कि गवर्नर हाउस केपीके के अंदर अरकान सूबाई असम्बली के हलफ बर्दारी की तकरीब जो है वो मुनक्किद हुई, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, वाह सुभान अल्लाह, कैसे-कैसे नाम देखें, जो शहद वाली सरकार है वो आज खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं और वफाक को खत लिख रहे हैं कि हमें पैसे दे दो। इसके अंदर आईजी और चीफ सेक्रेटरी समीत समेत जो हैं वो दीगर अरकान जो हैं, आला हुक्काम जो हैं, उन्होंने शिरकत की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने काबीना से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों के अंदर अरशद अयूब, शकील अहमद, फजल हकीम खान, मोहम्मद अदनान, आकिबुल्ला और मोहम्मद सज्जाद, मैना या मीना खान, फ़ज़ल शकूर जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। इसके अलावा नज़ीर अहमद अब्बासी, पख्तून यार, आफ़ताब आलम, खलीकुर रहमान, सैयद कासिम अली शाह, फ़ैसल ख़ान तरकई और मोहम्मद ज़ाहिर शाह जो हैं वो इस काबीना के अंदर इन 15 रुकनी लोगों के अंदर जो है वो शामिल हैं। यहाँ पर आपको बता दूँ कि अली अमीन गंडापुर ने गुज़श्ता रोज़ जो है अडयाला जेल के अंदर इमरान खान से मुलाकात करके इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो नाम हैं वो फ़ाइनल किए थे। अच्छा, इसके अलावा जो मैंने आपके साथ बड़ी खबर शेयर करनी है, जो इस वक़्त बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बनी हुई है, वो है जी शहबाज़ शरीफ और हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं, उनकी मुलाकात। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो असल तकलीफ़ लोगों को हो रही है, वो इस बात के ऊपर हो रही है कि जो शहबाज़ शरीफ हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर अगर बैठे हुए थे और आर्मी चीफ़ जो थे, उनको आकर मिलना चाहिए था, जबकि शहबाज़ शरीफ जो है, वो बाहर जाकर उनका इस्तकबाल क्यों कर रहे थे? भई एक वर्किंग रिलेशनशिप भी बन जाता है, एक रिस्पेक्ट का रिश्ता भी होता है। इससे पहले भी जो 16 माह के लिए शहबाज़ शरीफ जो हैं, वो उनका इंटरैक्शन होता रहा है आर्मी चीफ़ से। अब इस बात के ऊपर तकलीफ़ है, तो तकलीफ़ तो किसी भी बात पे हो सकती है। तकलीफ़ तो मरियम नवाज़ के बाँटे हुए जो राशन है, उसके ऊपर भी हो रही है। तकलीफ़ तो इस बात पे भी हो रही है कि जो राशन बाँटा जा रहा है, उसके ऊपर नवाज़ शरीफ की तस्वीर क्यों है? कल मैंने आपको व्लॉग में दिखाया क्या शेर अफ़ज़ल मरवत ने कह दिया कि जी ये राशन ही हराम है क्योंकि इसके ऊपर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की तस्वीर है, तो अल्लाह ताला माफ़ करे। एतराज़ करने वाले तो ये भी कहते हैं कि आटा गूँदी हिलदी क्यों है? अच्छा जी। अब जो आसिम मुनीर साहब के साथ मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ की, उसका ज़रा अहवाल सुन लें कि शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने के बाद उनकी आर्मी चीफ से पहली मुलाकात हुई है, जिसमें आसिम मुनीर ने उन्हें वज़ीर-ए-आज़म का मनसब सँभालने के ऊपर जो है वो मुबारकबाद दी और नेक ख़्वाहिशात का इज़हार किया। दोनों ने एक-दूसरे को सैल्यूट भी किया, जो असल में इस वक़्त जो सबके लिए तकलीफ़ का बायस बना हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात में कौमी सलामती के अमूर के ऊपर तबादला-ए-ख़याल हुआ। जबकि इस दौरान जो पाक फ़ौज के पेशा वराना और सिक्योरिटी अमूर हैं, उससे मुतल्लिक बात हुई। लेकिन जो मेन इनका इसके ऊपर मामला था, वो ये था कि जो इस वक़्त हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन है, उसके ऊपर बात हो रही थी कि किस तरह से इकोनॉमी को सँभाला देना है, किस तरह से इन तमाम चीज़ों से और ये जो भी मुल्क के अंदर अनारकी फैलाने की या अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश की जा रही है या करने की आगे प्लानिंग है, उससे कैसे बचना है और कैसे सी पैक के मंसूबों को आगे बढ़ाना है और कैसे दूसरे ममालिक की तरफ दो तरफ़ा जो तिजारत है, उसको हमने बेहतर करना है। इसके अलावा जो अगली खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि जो डार साहब हैं हमारे वज़ीर ख़ज़ाना थे पहले, उनको जनाब वज़ीर ख़ारजा बनाने का इम्कान है और ख़वाजा आसिफ़ को वज़ीर दिफ़ा बनाने का इम्कान है और मोहम्मद औरंगज़ेब को वज़ारत ख़ज़ाना मिलने का इम्कान है। ये क्या तफ़सीलात हैं और क्या-क्या वज़ारत किस-किस को मिलने जा रही है उसके बारे में ज़रा मैं आपको तफ़सीलात बता देती हूँ। कि ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इसहाक डार को वज़ीर खाना
वज़ीर ख़ज़ाना नहीं बनाया जाएगा, बल्कि वज़ीर ख़ज़ाना जो है वो बनाया जाएगा मोहम्मद औरंगज़ेब को। अब मोहम्मद औरंगज़ेब, मेरा जो ख़्याल है ना वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर से तो है, लेकिन मेरा ख़्याल है ये जो एचबीएल बैंक्स के ऑनर है ना, या शायद उनके हेड है या क्या है, मतलब एग्ज़ैक्टली अभी मुझे इनका पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है एचबीएल के ये हेड हैं। और इनका काफ़ी बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो है वो काफ़ी वसी तजर्बा है। तो ज़राए के मुताबिक ये पता चला है कि मोहम्मद औरंगज़ेब को वज़ीर ख़ज़ाना जो है वो इस वक़्त बनाने के ऊपर हुकूमत कंसिडर कर रही है, जबकि ख्वाजा आसिफ़ को वज़ीर दिफ़ा और इसहाक़ डार को वज़ीर ख़ारजा बनाने का इम्कान है। और एहसन इकबाल जो है उनको मनसूबाबंदी और तरक्की और निजकारी की वज़ारतों का कलमदान दिए जाने का इम्कान है, और अता तारड़ को वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात जो है वो बनाया जाएगा। राना सनाउल्लाह को मुआविन ख़ुसूसी बराए दाखिला बनाए जाने का इम्कान है, और शमशाद अख्तर को जो है वो मुआवन ख़ुसूसी बराए ख़ज़ाना बनाने का इम्कान है। और इसके अलावा अमीर मुकाम को वज़ारत आबी वसाइल और मुसद्दिक मलिक को पेट्रोलियम और तवानाई का कलमदान सौंपने का इम्कान है। इससे पहले ये रूमर भी फैली थी कि जो मुसद्दिक मलिक हैं, हो सकता है उनको वज़ीर खाना ख़ज़ाना जो है वो बनाया जाए। मुझे मेरे मुँह से बार-बार वज़ीर खाना बनाया जा रहा है, क्योंकि खाना भी आपका घर ही होता है ना, अमूर खाना जैसे होता है, तो वहाँ से मुझे वज़ीर ख़ज़ाना बार-बार याद आ जाता है। बहरहाल, जो लोग अमूर खाना करते हैं वो भी वज़ीर ख़ज़ाना ही होते हैं अपने घर के। ज़राए का कहना ये है कि एमक्यूएम के जो मुस्तफ़ा कमाल हैं उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वज़ीर बनाने का इम्कान है, जबकि फैसल सब्ज़वारी को पोर्ट्स एंड शिपिंग और फ़ारूक सत्तार को वज़ारत ओवरसीज़ जो है वो देने का इम्कान है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताना है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो 15 रुकनी लोग हैं जिन्होंने ये हलफ़ उठाया, उसके अलावा पंजाब के अंदर 18 रुकनी काबीना ने भी हलफ़ उठाया है। कौन-कौन लोग इसके अंदर शामिल हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। गवर्नर पंजाब है जी बलीगुर रहमान, उन्होंने जो है वो गवर्नर हाउस लाहौर के अंदर मुनक्किद जो तकरीब है उसके अंदर पंजाब काबीना के अरकान जो हैं उनसे हलफ़ लिया। हलफ़ उठाने वालों में जो लोग शामिल हैं उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 1 है जी मरियम औरंगज़ेब, नंबर 2 है जी उज़्मा बुख़ारी, नंबर 3 पे हैं जी आशिक़ हुसैन करमानी, बिलाल यासीन, मुज्तबा शुजाउर रहमान, सुहेल शौकत बट, सलमान रफ़ीक और ख़वाजा इमरान नज़ीर। इसके अलावा हलफ़ उठाने वाले लोगों में ज़िशान रफ़ीक और मलिक सुहेब अहमद और शेर अली गुरचानी, रमेश सिंह अरोड़ा और ओड़ा या अरोड़ा, ये मुझे बताइएगा कि ये कोई कास्ट होती है, एग्ज़ैक्टली मैं इसको प्रोनाउंस कर पा रही हूँ या नहीं। और खलील ताहिर संधू जो हैं वो इसके अंदर जो हैं वो शामिल हैं। अच्छा, एक और बड़ी मज़ेदार बात आपके साथ शेयर कर लूँ, जैसे थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ जो हैं उनके हवाले से ये बात की जा रही है कि वो गए थे खैबर पख्तूनख्वा और वहाँ पर उनका इस्तकबाल नहीं किया अली अमीन गंडापुर ने। तो इसके हवाले से अभी तक क्या तफ़सीलात हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि प्रोटोकॉल के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की आमद पे गवर्नर और वज़ीर आला की मौजूदगी जो है वो बहुत ही ज़रूरी होती है। और गवर्नर हाउस में तकरीब के दौरान भी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जो है वो मौजूद नहीं थे। वज़ीर आज़म जो है वो वहाँ पर क्यों गए थे? वो गए थे, आपको पता है कि ग्वादर के अंदर बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, और बारिश के मुतासरीन जो है उनको इमदादी चेक्स की तक़सीम के मौके पे अमन-ओ-अमान और जो सूबे की अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल है उससे मुतल्लिक इजलास के ऊपर वज़ीर आला जो है वो मौजूद नहीं थे। अब अली अमीन गंडापुर जो एक तरफ तो खैबर पख्तूनख्वा के लिए भीख माँग रहे हैं, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि हमें 1.5 खरब रुपया दो, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि सूबा तकरीबन दिवालिया हो चुका है, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं, दूसरी तरफ वो नखरे ये दिखा रहे हैं कि वो शहबाज शरीफ के सामने ही नहीं जा रहे क्योंकि उनको उनसे हाथ मिलाना पड़ेगा। तो मेरा सवाल ये है कि जब वो हाथ मिलाना पड़ेगा तो उस वक्त तो वो हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन जब चेक लेना होगा तो चेक कैसे पकड़ेंगे शहबाज शरीफ के हाथ से? ये मेरा एक सवाल है। अली अमीन गंडापुर ने वजीर आजम की तकरीब हल्फ बर्दारी के अंदर, जैसे कि आपको पता है, कि शिरकत नहीं की थी। और रहनुमा पीटीआई ज़ाहिर शाह तोरो जो हैं उन्होंने बेसिकली ये चैनल्स के ऊपर आके बताया कि जी इन्होंने इस तरह की हरकत की है। अच्छा, दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला सुनाने वाली थी जुल्फ़कार अली भुट्टो के हवाले से। तो जुल्फ़कार भुट्टो रेफरेंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की राय सुनते ही बिलावल भुट्टो जो हैं वो आपदीदा हो गए, रोना शुरू हो गए। ऐसा क्या हुआ? किस किस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स के ऊपर उन्होंने रोना शुरू कर दिया, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर 9 रुकनी बेंच जो है उसने अपनी राय दी और कहा कि साबिक ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। फैसले में कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई आइन में दिए गए बुनियादी हकूक के आइन के आर्टिकल 9, 4 और 10 ए के मुताबिक नहीं थी, और लार्जर बेंच की मुत्तफ़िका राय सुनते ही जब ये सब ने कहा कि बिलावल भुट्टो के सामने कि भुट्टो साहब के साथ जो है वो ज़्यादती की गई थी, उनको फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला था, तो उस मौके पे जो है वो जो बिलावल भुट्टो हैं वो आपदीदा हो गए, उन्होंने रोना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली समझ में आता है, भुट्टो साहब के साथ जो कुछ भी हुआ सियासी तौर पे किसी की किलिंग, इसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए। बहरहाल,
एक खबर आपके साथ जो अब शेयर करने जा रही हूँ, वो सुनने के बाद ना आप हँसना शुरू हो जाएँगे और अपने पेट के ऊपर ना हाथ रख-रख के हँसेंगे। वो खबर ये है कि इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने अब उन तमाम लोगों की सियासी बलि देने का फैसला कर लिया है, जो 9 मई के वाक़यात के अंदर शामिल थे, जिन्होंने इमरान खान के हुक्म पर और इमरान खान की इमां के ऊपर ये वाक़या किया था, 9 मई का वाक़यात में वो शामिल हुए थे। उन्हीं के खिलाफ इमरान खान ने एक बड़ा बयान दिया है। इमरान खान ने कहा है कि जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है गुज़श्ता रोज़, जिसमें आर्मी चीफ ने ये कहा था कि हम किसी भी तरह का रिलीफ उन लोगों को नहीं देंगे, जो 9 मई के वाक़यात के अंदर शामिल हैं। इमरान खान ने आर्मी चीफ की तायीद कर दी है। इमरान खान ने कहा है कि 9 मई के वाक़यात में जो लोग मुलव्विस हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। क्या सारी तफ़सीलात हैं, ज़रा ये भी सुन लीजिए। अडयाला जेल के अंदर जो है इमरान खान की पेशी थी, उस दौरान जो है वो सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात के ऊपर जो है वो कमीशन बनना चाहिए और सीसीटीवी वीडियोज़ भी निकाली जानी चाहिए, और जो कि आज तक निकल आ चुकी है। पता नहीं इमरान खान को वो नज़र नहीं आती, वो एक अलग बात है। उन्होंने कहा कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस एलामिया की मैं तायीद करता हूँ। ज़रा गौर से सुनिए, वही इमरान खान है। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस मुल्ज़िमान को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सनम जावेद से लेके यास्मीन राशिद तक और आलिया हमज़ा से लेकर जितने भी लोग अंदर बैठे हैं, वो जिसने मोर्च चुराए थे और जिसने जो-जो कुछ किया था, बाद में उनको छोड़ा भी गया और बाद में उनको फिर पकड़ा जाएगा। मेरा सवाल ये है, इमरान खान तो बड़े आराम से कह देंगे कि मैं इनसे इज़हार लाताल्लुकी करता हूँ, ये 9 मई के वाक़यात के अंदर शामिल थे और हम इस तरह के तशद्दुद को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। जबकि ये वही इमरान खान हैं जिन्होंने इन लोगों को उकसाया। मुराद सईद की ऑडियो आपके सामने है, जिसमें उन्होंने कहा कि आप लोगों को जो जगह दिखाई गई हैं, आप लोगों ने वहाँ-वहाँ हमले करने हैं। अब ये लोग जिन्होंने इमरान खान की इमां पर ये सब कुछ किया, इमरान खान अब आर्मी चीफ के साथ हो गए हैं, वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, इनके खिलाफ होना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि अभी मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि इमरान खान की फ़ौज के साथ बातचीत होना शुरू हो गई है। शेर अफ़ज़ल मरवत को एस्टेब्लिशमेंट के पास भेजा गया था, मिन्नतें करके आए हैं उनकी, और उसके बाद आपने देखा कि बाहर आकर उन्होंने आदिल बाजा जैसे अशख़ास के साथ जो है वो इज़हार लाताल्लुकी किया था, और अभी जल्द ही ये लोग ऐलान करने जा रहे हैं कि इमरान रियाज़ खान जैसे लोगों के साथ भी इनका कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये ओवरसीज़ यूथियों के साथ भी अपना जो ताल्लुक है वो तोड़ने जा रहे हैं। और आज इमरान खान का ये बयान इस चीज़ की सबसे बड़ी गवाही पेश करता है। जिन लोगों को शायद अगर यकीन नहीं आ रहा था, तो आज के बयान के मुताबिक वही सुन लें। इसके अलावा इमरान खान ने एक और बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि कोर कमांडर एलामिया की तायीद करता हूँ, 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस मुल्ज़िमान को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हम फ़ौज के खिलाफ नहीं और ना ही तसादुम चाहते हैं, हमारी पार्टी फ़ौज के खिलाफ नहीं है। ये सारे अल्फ़ाज़ सुन लीजिए, खान साहब के हैं। वो कहते हैं ख़वातीन और अक़लियतों की मख़सूस नशिस्तों के हवाले से इमरान खान ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने हमारी मखसूस नशिस्तें छीनकर जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई, पीटीआई को मखसूस नशिस्तें ना देकर हमारी खवातीन पर जुल्म हुआ, और फिर उसके बाद वही राग अलापना शुरू कर दिया कि इलेक्शन में धांधली हुई। और उसके बाद उन्होंने कहा कि 8 फरवरी से लेकर अब तक किसी ने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया। मुझे मालूम है कि मुझसे राब्ता क्यों नहीं किया, बताना यानी मज़ेदार बात आप ये देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो लोग जो रोज़ाना बैठकर आपको सोशल मीडिया पर गुमराह करते हैं और कहते हैं कि खान के साथ जेल में जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मिलने के लिए चले गए, उनके साथ बातचीत हो रही है, नहीं हो रही थी। अच्छा, अब जब हो रही है और जिसके थ्रू हो रही है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। उनका कहना था कि आईएमएफ को ख़त इसलिए लिखा क्योंकि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। सुबहान अल्लाह! इसको कहते हैं जलेबी टन। और कहा कि हमारा 70% पैसा कर्ज़ उतारने में चला जाता है। गुज़श्ता रोज़ आपको पता है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने अज़्म का इज़हार किया था आर्मी चीफ़ ने कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के अज़्म के मुताबिक 9 मई के मंसूबा साज़ों, इश्तियाल दिलाने वालों और हौसला अफ़ज़ाई करने वालों और शोहदा की यादगारों और उनकी बेहुरमती करने वालों और फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमला करने वालों को यकीनी तौर पे कानून और आइन के मुताबिक दफ़ात के तहत जो है वो इंसाफ़ के कटहरे में लाया जाएगा। और अब इमरान खान जो है वो आर्मी चीफ़ की यक ज़ुबान होकर कह रहे हैं कि बिल्कुल उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये वही इमरान खान है जिन्होंने 9 मई के वाक़यात लोगों से करवाए, और जब खुद गिरफ्तारी का डर आन पड़ा, तो ये कहा कि जनाब मेरा तो इन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सनम जावेद और फलक जावेद टाइप के जो लोग हैं, इनका तो पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर बाद में देखा कि आपने उनको टिकट देने की कोशिश की गई, और अब वो कह रहे हैं कि मैं आर्मी चीफ के साथ हूँ और जिन्होंने ये किया है 9 मई का वाक़या, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इसको मैं तो कुछ नहीं कह सकती, आप ही कुछ कह सकते हैं। मेरा तो काम था जी खबर आपके साथ शेयर करना। आइए कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूँगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज़्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।